हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार सोनू प्रजापति वन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग मिक्सचर चैप्टर पार्ट 4 पढ़ेंगे। मिक्सचर चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। और अब हम लोग पार्ट 4 में एंट्री कर गए हैं, तो थोड़ा सा जायज़ है कि क्वेश्चंस हार्ड लेवल का आएगा। ध्यान से देखिएगा। और देखने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी व्यूवर्स हमारे इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले हमारा वीडियो पहुँचे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा क्वेश्चंस है, एक दूध विक्रेता किसी दूध की बर्तन से 11 केजी दूध निकालकर उसमें उतना ही दूध मिला देता है। ध्यान दीजिएगा, एक दूध विक्रेता है जो 11 किसी बर्तन से 11 केजी दूध निकालकर पानी मिला दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह क्रिया वह 2 बार और करता है। यदि आरंभ में 110 केजी दूध रहा हो तो अब दूध की मात्रा कितनी हो। ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार यहाँ पे निकाला है, 11 केजी दूध निकालकर पानी मिलाया है, और बाद में 2 बार उन्होंने इस क्रिया को और क्या, यानी कुल मिलाकर 3 बार यह क्रिया क्या है। ये समझ गए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से सोल्व करवाता हूं। देखिए, ट्रिक के माध्यम से आपको सोल्व करवा रहा हूं। इसका ट्रिक है a इंटू 1 माइनस बी बाय ए पर पावर n, जहां a हमारा पहला वैल्यू होगा जो मुख्य वैल्यू होता है, जैसे टोटल, जिसको हम लोग आरंभ में 110 केजी दूध रहा हो, ये हमारा a जो है मुख्य वैल्यू टोटल हो गया, और b जो निकाल रहा है जितना, वो b का वैल्यू होगा, और n जितनी बार वह क्रिया कर रहा है, एक बार यहाँ है और 2 बार यहाँ, 3 बार। तो चलिए सोल्व करते हैं। a का वैल्यू 110 इंटू 1 माइनस b का मान है हमारा 11 बटा a का मान फिर से वही लिखेंगे हम लोग 110, n का वैल्यू एक बार यहाँ निकाल रहा है और 2 बार यहाँ, 3 बार। चलिए सोल्व करते हैं। 110 इंटू 11 एकम 11 10। तो इसका हम लोग फ्रेंड्स लघुत्तम ले लेंगे अगर, तो देखिए लघुत्तम लेंगे 10, यहाँ 10 आ जाएगा और माइनस यहाँ 1 आ जाएगा, पावर 3। 110 गुने 10 में से 1 जाएगा 9 बटा 10 गुने 9 बटा 10 गुने 9 बटा 10। 1 0 हम काट दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं बटा में 10, 10 दहाई 100 और 11 नमा 99, 9 नमा 81, 99 मल्टीप्लाई 81 करते हैं, 99 8 नमा 72, बाकी 7, 8 नमा 72, 7 79, 9 हो गया, 9 2 11 का 1 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 1, 7 1 8। तो हमारा ये हो गया 8019। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 अंक के बाद दशमलव पीछे से गिन के बैठा देंगे, 8019। तो 2 0 है, 2 अंक के बाद 1 2। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। कहने का मतलब है पहले 110 केजी था, और 3 बार जब 11 केजी निकाल दिया गया दूध, उसमें पानी मिला दिया गया, तब उसमें दूध की मात्रा अब इतनी रह गई। थैंक यू। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में रखे दूध और पानी के मिश्रणों में, ध्यान दीजिएगा, दूध और पानी का मिश्रण है, में उनका अनुपात क्रमशः पहले में 5:3 और दूसरे में है 7:5। अब कह रहा है, यदि उनसे बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाए तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 बर्तन में अलग अलग मिश्रण है, पहले में 5:3 है, दूसरे में 7:5 है।
तो कहने का मतलब है 5 हुआ दूध और 3 हुआ पानी, 7 हुआ दूध और 5 हुआ पानी। तो दोनों से बराबर बराबर मात्रा में मिश्रण लेना है और एक तीसरा मिश्रण बनाना है। दोनों बर्तन से दूध को एक जगह कर लेंगे और पानी को एक जगह कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। कुल हिस्सा है 5 3 8। तो पहले हम लोग यहाँ पे मिल्क को कर रहे हैं, मिल्क पहला वाला है। तो 5 3 8 इस टोटल में से मिल्क को निकालें 5, जिसको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल को नीचे लिखते हैं। 5 3 8 ये पहले से निकला दूध और दूसरे का दूध भी हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरे का दूध है पहला 7, टोटल 7 5 12। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम जो होगा लघुत्तम हो जाएगा हमारा 24। तो 8 तिया 24, 3 बार में आया, 3 गुने 5 15, 12 दूना 24, 2 बार में आया, 7 दूना 14। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 5 4 9 1 1 2 बटा 24। ये हो गया हमारा मिल्क। अब हम लोग वाटर को निकालेंगे। चलिए वाटर जब ये है 3 को ऊपर और टोटल उसी तरह 5 3 8 को नीचे प्लस 5 को ऊपर 7 5 12 को नीचे। चलिए इसका फिर से एलसीएम हो जाएगा 24। 8 तिया 24, 3 बार में होगा, 3 तिया 9 प्लस 12 दूना 24, 2 हुआ तो 5 दूना 10। चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 10 और 9 19 हो गया, 19 बटा 24। अब हम लोग इसको मिलाते हैं दूध और पानी। मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क का आया है 29 बटा 24 रेशियो, वाटर का आया है 19 बटा 24। तो हम लोग रेशियो में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काटते हैं, ऊपर नीचे भी काटते हैं। चलिए काट देते हैं नीचे नीचे 24। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो 29 रेशियो 19 हो जाएगा नए बर्तनों में। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा। 20% के 60 ml विलियन में 25% के 40 ml विलियन को मिला देने से विलियन की शक्ति क्या होगी। कह रहा है 20% का जो 60 ml विलियन में 20% जो है वो 40 ml विलियन का 25% अगर मिला देंगे तो उनका शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए सोल्व करते हैं। 60 का 20% का 100 लिख दिया हम। जो भी होगा इनमें 40 का 25% मिलाना है। 40 का 25%, चलिए प्रतिशत का 100 मिला दिए। अब हम लोग सोल्व करते हैं। 0 0 0 से 0 कट गया, ये 0 कट गया। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 से 2 दूना 4। तो इसको हम लोग 6 दूना 12 प्लस 5 दूना 10। तो इनका जो वैल्यू आया 12 और इनका जो वैल्यू आया 10। तो इस दोनों को जब हम मिला देंगे 12 10 22, तो मिलियन की शक्ति जो है कहने का मतलब है 22% हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सोल्व करेंगे। थैंक यू। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस है, एक चीनी के विलियन में 15% चीनी है तथा अन्य चीनी के विलियन में 5% चीनी है। दूसरे प्रकार के कितने लीटर विलियन को पहले प्रकार के 20 लीटर विलियन में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 10% चीनी हो जाए। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि पहले विलियन जो है चीनी का उसमें 15 लीटर चीनी है और दूसरा जो है उसमें 5% चीनी है। दूसरा जो विलियन है इनके कितने लीटर विलियन को इस पहले 20 लीटर के विलियन में मिला दिया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 10% चीनी हो जाए। चलिए सोल्व करते हैं हम लोग।
मुख्य वैल्यू हमारा ये हो गया, क्योंकि ये प्राप्त करना है तो पहले 15%, दूसरा है हमारा 5%, और जो मुख्य वैल्यू होता है उनको हम लोग बीच में लिखते हैं हमेशा की तरह। चलिए अब हम लोग वही वाला ट्रिक यूज करेंगे। 10 में से 5 जाएगा, ये 5 हो गया रेशियो का चिन्ह। 15 में से 10 जाएगा, ये 5। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो एक चीज यहाँ पे दिया गया है, देखिए दूसरे प्रकार के कितने लीटर बिलियन को पहले प्रकार के 20 लीटर बिलियन में मिलाना है। तो पहला प्रकार का दिया गया, ये पहला प्रकार था, ये दूसरा प्रकार था। तो पहला प्रकार का दिया गया है यहाँ पे 20 लीटर बिलियन। तो पहले का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है, इनसे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार में ये आता है, 1 गुना 20 करेंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें जब हम लोग किए तो इसमें भी कर देंगे, 1 गुना 20 तो 20 हो गया। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे प्रकार का 1 गुने 20 बराबर 20, यानी दूसरे प्रकार का भी हम लोग 20 लीटर बिलियन को मिलाएंगे पहले प्रकार में, तो उसमें चीनी की मात्रा 10% हो जाएगी। जितना इनका वैल्यू जाता है गुणनफल, उनके गुणनफल से दूसरे वाले वैल्यू में गुना कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए थैंक यू। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे। थैंक यू। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को देखेंगे, और हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, यानी द्रव है उसमें 20% जल है, और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश, यानी ये जो पहला द्रव है इनमें से जल का 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे जाते हैं, तद अनुसार नए मिश्रण में जल का भाग क्या होगा। कहने का मतलब है एक द्रव उसमें 20% जल है और दूसरा उसमें 35% जल है। तो ये जो पहला द्रव है उस द्रव से 10 अंश लेना है और दूसरा जो है उनसे 4 अंश लेना है, और दोनों को मिला देना है तीसरे गिलास में, तीसरे मिश्रण में जल का भाग क्या होगा। चलिए सोल्व करते हैं। पहला 20% है, दूसरा 35% है, प्रतिशत का 100। इसी दोनों से अंश लेकर के मिलाना है। तो पहले का 10 अंश, पहले का 10 अंश मिला दिए प्लस का चिन्ह, दूसरे का 4 अंश। चलिए सोल्व करते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कट गया, और इसको भी देखते हैं हम लोग, काटते हैं। 2 दूना 4, 50 बार में ये 50 दूना 100, 5 दहाई 50, 5 सत्ते 35। चलिए यहाँ आ गया 2 प्लस 7 दूना 14, और नीचे आ गया हमारा 10। तो इसको हम लोग यहाँ भी काट देते हैं। 2 5 10, 2 7 14, नहीं कुछ तो 1। चलिए लघुत्तम आ जाएगा 5 और 1 का 5, 5 1 5 5, 5 बार में आया, 5 दूना 10 प्लस 1 बार में ये लग जाएगा 1 गुने 7 7, तो हो जाएगा 10 7 17/5 हिस्सा हो जाएगा नए मिश्रण में जल का भाग। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और लास्ट में कहना चाहेंगे, आप जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, प्लीज हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।